हेलो एंड वेलकम टू बाइक एडवाइस। मैं हूं आपका होस्ट साद खान और आप देख रहे हैं बाइक एडवाइस आस्क अस एनीथिंग का एपिसोड नंबर 1। जी हां, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है बाइक एडवाइस आस्क अस एनीथिंग। इस सीरीज में आप हमसे कोई भी आपके क्वेश्चन हैं मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड, आप किसी गाड़ियों में कोई मोटरसाइकिल्स में कंफ्यूज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और हम उनका जवाब या तो इसी तरह से कोई इलैबोरेटिव क्वेश्चन है तो इसी तरह से जवाब वीडियो बना के देंगे, नहीं तो हम सीधे सीधे आपको मेल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है राहुल कटकटे ने। ये पूछते हैं, ये 6 फीट के इनकी हाइट 6 फीट है, ये 28 इयर्स की इनकी एज है, इन्होंने अभी नई मोटरसाइकिल चलाना शुरू की है। ये इनका बजट 2 लाख का है और ये डेली कम्यूट के हिसाब से और वीकेंड पे लॉन्ग राइड के हिसाब से एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अट्रैक्टिव, मस्कुलर और पावरफुल मोटरसाइकिल होना चाहिए। सबसे इन्होंने इंटरेस्टिंग बोला है कि ये रॉयल एनफील्ड नहीं पसंद करते हैं। राहुल, सिंस आप स्टार्ट कर रहे हैं मोटरसाइकिलिंग जर्नी आपकी, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा 200 से 250 सीसी सेगमेंट में आपको मोटरसाइकिल्स दिखें। रीजनेबली पावरफुल मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी आपको इस प्राइस रेंज और इस सेगमेंट में, और आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। मैं क्विकली आपको नाम बता देता हूँ कुछ मोटरसाइकिल्स की जो आप देख सकते हैं। आपके पास KTM की, कुछ KTM और बजाज के स्टेबल से कुछ मोटरसाइकिल्स हैं जो देख सकते हैं आप। ड्यूक 200 है, पल्सर की 2-3 मोटरसाइकिल्स आती हैं इसमें। आप 250 सेगमेंट में जिक्सर की, सुजुकी की जिक्सर देख सकते हैं जो नेकेड और फेयर दोनों में आती है। टीवीएस की अपाचे 200 आती है और इस तरह से और भी काफ़ी सारी गाड़ी हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है जो सेगमेंट में, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स मेरे हिसाब से काफ़ी पूरी करती है, वो है यामाहा की FZ25। हाल ही में यामाहा ने इसमें अप टू 20,000 तक का प्राइस स्लैश करा है। ये एक बहुत ही इजी टू राइड मोटरसाइकिल है आपके लिए, खासकर आपकी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक मोटरसाइकिलिंग जर्नी, तो आपके हिसाब से एक बहुत बिगनर फ्रेंडली एक मोटरसाइकिल हो जाएगी। काफ़ी अच्छी दिखती है, मस्कुलर भी है और चलाने में मज़ा आएगा। तो आप देखिए इस गाड़ी को। अदरवाइज जो मैंने बोले हैं आप उन गाड़ियों उस सेगमेंट में आप अपनी मोटरसाइकिल्स शॉर्ट लिस्ट कीजिए, और अगर कोई बहुत स्पेसिफिक आपको 1-2 गाड़ियों में है तो हमसे पूछिए, हम उनमें से बेहतर बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे काफी हमारे व्यूअर्स ने पूछा है। सवाल है, आर देयर एनी चांसेस ऑफ एन अपग्रेड टू द एक्सपल्स? देखिए, हीरो ने लास्ट ईयर ही अपनी एक्सपल्स को अपग्रेड करा था BS6 में। उस अपग्रेड में उन्होंने उसमें ऑयल कूलिंग और थोड़े से माइनर चेंजेस दिए थे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी कोई बहुत इमीडिएट नियर फ्यूचर में कोई ऐसा बड़ा अपग्रेड एक्सपल्स में आप मत एक्सपेक्ट कीजिए। हाँ, नए कलर्स और इस तरह के थोड़े छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकता है फेस्टिव सीजन के आसपास आ जाए इसमें। बट एक हीरो की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो आपको मैं बताना चाहूंगा। हीरो ने लास्ट ईयर एक नियर 300 सीसी एक एडवेंचर मोटरसाइकिल उन्होंने डिस्प्ले की थी, एक प्रोटोटाइप डिस्प्ले करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हीरो के हिसाब से बहुत ज़्यादा फीचर फर्स्ट फॉर हीरो फीचर्स के साथ आने वाली है, जैसे ट्रेलिस फ्रेम है, लिक्विड कूलिंग है, इस तरह से और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव फीचर्स के साथ उन्होंने प्रोटोटाइप डिस्प्ले करा था। अभी हीरो ने ये नहीं बताया है कि ये कब लॉन्च करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल को। हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी 2-2.5 साल तो देर है इस मोटरसाइकिल को आने में। मैं इस मोटरसाइकिल के आपको डिटेल्स और जो हमने आर्टिकल्स करे हैं उसके 1-2 लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा है अभिनंदन मैती ने। ये हमसे पूछते हैं, विच वन इज अ बेटर पैकेज between Hero Extreme 160R double disc versus Apache RTR 160 double disc? अभिनंदन,
दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपने प्रीमियम 150-160 सीसी सेगमेंट में प्लेस्ड हैं। हीरो के हिसाब से एक बहुत जाइंट लीप बोल सकते हैं जो उन्होंने पुरानी एक्सट्रीम या पुरानी जो उनकी मोटरसाइकिल्स होती थी उससे अभी जो नई एक्सट्रीम 160R लॉन्च करा है, बहुत अच्छी दिखने में मोटरसाइकिल कर दी है। बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्पोर्टी मोटरसाइकिल हीरो ने लॉन्च की है। इसके प्रोज और कॉन्स की हम क्विकली बात कर लें तो एक्सट्रीम में थोड़ी सी आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है, काफी अच्छा लो एंड और मिड रेंज इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएगा। पर अपाचे जो एक काफी टाइम से इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर मोटरसाइकिल है, उसमें आपको ज्यादा ताकत मिलती है, ज्यादा पावरफुल इंजन है, बेहतर चलाने में मजा आता है, बेटर टू राइड है, गुड मिड रेंज और हाई रेंज इसकी बहुत अच्छी है। मोटरसाइकिलिंग अगर हम करते हैं तो एक दिल से लगने वाली बात जो होती है वो एक अपाचे एक मोर एडिक्टिव मोटरसाइकिल है। बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इसमें हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो अगर आप एक ओवरऑल पैकेज की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अपाचे 160 ओवर स्कोर करती है एक्सट्रीम के उस पर, तो अपाचे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, ये हमसे पूछा है क्रिस्टोफर डेविल्स, जो कि एक हमारे काफी अच्छे फॉलोअर हैं। ये हमसे पूछते हैं, सबसे पहले तो ये बोलते हैं बाइक एडवाइस, गुड वर्क ओवर द इयर्स। थैंक यू क्रिस्टोफर। इनका क्वेश्चन है व्हाई इज बजाज लिटरली स्ट्रिपिंग 180cc बाइक्स ऑफ देयर ग्लोरी but first giving it to 150 then to 125 then making a 180 look like 220 with cosmetic enhancement। बेसिकली इनका सवाल यह है कि बजाज पल्सर ब्रांड को डायल्यूट क्यों कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने 180 लॉन्च की 220 की सेमी फेयरिंग के साथ, फिर अभी उन्होंने 150 और 180 जैसी लुक लाइक 125cc मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। तो इनका एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि पल्सर ब्रांड को डायल्यूट क्यों कर रहा है। ये आगे बोलते हैं प्लीज नोट दैट आई हैव ओन्ड पल्सर 135, पल्सर 150, पल्सर 180 and it is sad to see Bajaj do such stuff. When you look down the Pulsar usual lineup, visually a Pulsar 125 looks like a Pulsar 180 and that is how it goes. क्रिस्टोफर, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और आई एम श्योर ये बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल आता है। देखिए, बजाज पल्सर जब लॉन्च हुआ था लास्ट डेकेड में 2001 के अराउंड, उस पूरे डेकेड में पल्सर वॉज अ प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। लेकिन अभी 2008-2010 के बाद से लेट्स से लास्ट डेकेड में हमारा इंडियन मोटरसाइकिलिंग सीन जो है, सिनेरियो पूरा चेंज हुआ है। काफ़ी हमें ऊपर सेगमेंट में मोटरसाइकिल्स मिलना शुरू हो गई हैं। हमारे खुद के इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ही काफ़ी बेहतर, काफ़ी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बनाने लगे हैं। तो ग्रेजुअली पल्सर जो ब्रांड है वो अब प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के बजाय अब ये एक एंट्री स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में बजाज ने इसको तब्दील कर दिया है। नाउ दैट मीन्स कि बजाज ने इसको डिसाइड कर लिया है कि ये, इसको इन्होंने बोला नहीं है बट स्टिल ये इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 125cc से 250cc के बीच में सेगमेंटेशन रहेगा पल्सर का। उसके ऊपर 250 एंड अबव सेगमेंट में डोमिनार ब्रांड उन्होंने लॉन्च कर ही दिया है, जिसमें और वो दूसरी मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगी। तो दैट मीन्स कि बजाज पल्सर अब आपको जो भी दिखेंगी 125cc से 250cc के बीच में ही दिखेंगी। अब जब ये डिसाइड कर लिया है तो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बजाज को आप जानते ही हो, वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बजाज हमेशा ट्राई करता रहता है। कुछ डिसकंटिन्यू करता है मोटरसाइकिल्स, कुछ नई मोटरसाइकिल्स लेके आता है, उन्हीं की जगह छोटे मोटे चेंजेस करके ये चलता रहेगा। अब इसको हम डाइल्यूट बोलें या मैंने आपको जैसा बताया कि पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, बजाज ने पल्सर ब्रांड को डिफाइन कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उसका। एक बहुत अच्छी चीज जो आप आई एम श्योर आपको पता होगी, जो एक मेजर चेंज आने वाला है पल्सर रेंज में, वो है एक ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन पल्सर रेंज बजाज रेडी कर रहा है। और गुड न्यूज ये है कि वो इसी साल लॉन्च हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 वेरिएंट्स हम ऑलरेडी उनके ऑन द रोड्स टेस्टिंग होते हुए देख चुके हैं। तो एक इस हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है पूरी अभी जैसे बहुत क्लटर्ड लाइनअप दिखती है, कहीं 125 एक पुरानी डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है बजाज, और एक फिर नई सेगमेंट, नया जो है एनएस सेगमेंट और एनएस और आरएस जो बनाता है। तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि जब ये नेक्स्ट जनरेशन पल्सर्स जब मार्केट में आ जाएं
तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूरी की पूरी लाइनअप रिवैम्प हो जाए। अब वो किस तरह से, कौन से सेगमेंट्स में पल्सर रहेंगे, वो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट चांसेस ये हैं कि जो अभी आने वाली मोटरसाइकिल्स हैं वो सबसे टॉप, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच बजाज फॉलो करेगा, तो 250 से स्टार्ट करके और फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा। लेट्स सी कैनिबलाइजेशन कम हो और डाइल्यूशन कम हो। तो चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जो कि हमसे पूछा है हितेश परसानी ने। ये हमको लिखते हैं हिमालयन और पल्सर 12 के ईयरली रनिंग है इनकी, और ये ऐड करते हैं लाइक द लुक्स ऑफ द हिमालयन अ लॉट बट इन लव विद पल्सर, प्लीज सजेस्ट। हितेश देखिए, इन दोनों मोटरसाइकिल्स में कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। एक एडवेंचर टूरर है, दूसरी स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स हैं। आप कोई सी भी पल्सर ले लें, सारी स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स हैं। तो हम एक दूसरे के रिलेटेड टर्म्स में प्रोज एंड कॉन्स की हम बात नहीं करेंगे। अगर आप हम लॉजिकल बात करें और बेसिकली इफ वी थिंक फ्रॉम द माइंड, तो हमें इमीडिएटली पल्सर एक बहुत रीजनेबल चॉइस लगती है, जो कि आप ले सकते हैं। पल्सर की कोई सी भी, जो भी आप गाड़ी आए कर रहे हैं, NS 200 हो गई, RS 200 हो गई, या इवन 220 हो गई। बट मेरे हिसाब से मोटरसाइकिलिंग दिल से की जाती है। मोटरसाइकिलिंग जो है एक इट्स अ मैटर ऑफ योर हार्ट, एंड इफ यू फॉलो योर हार्ट आई वुड सजेस्ट के हिमालयन अपील्स टू द हार्ट अ लिटिल मोर। ऑब्वियसली ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ टाइम पहले की जो हिमालयंस थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज रिपोर्ट करती थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं, और जो नया BS6 वर्जन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। निगल फ्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम निगल्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें। तो अगर आप इन दोनों मोटरसाइकिल्स में अगर आपने चला चुके हैं, और अगर और कोई आपका पैरामीटर नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ चूजिंग बिटवीन दीज टू, मैं सजेस्ट करूंगा फॉलो योर हार्ट, फाइंड न्यू ट्रेल्स, गो विथ द हिमालयन। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो हमने एपिसोड नंबर 1 में लिए हैं अपने बाइक एडवाइस आस्क अस एनीथिंग के। जिन लोगों के हमने सवाल लिए हैं, उसके मुझे उम्मीद है कि आपको उनके जवाब, आपके जो कंफ्यूजन्स थे वो थोड़े से क्लियर हुए होंगे। और अगर उसके बावजूद आपको इसके बाद कोई इसमें और कुछ पूछना है, आप हमसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जो व्यूअर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं और उनको अगर हमसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे आस्क अस एनीथिंग के एक सेक्शन में आप हमसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और हम या तो डायरेक्ट आपको उसका जवाब देंगे, नहीं तो हम इसी तरह से एक छोटे से वीडियोस बना के उनके जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मैं आपसे अलविदा कहता हूं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए बाइक एडवाइस के चैनल को। बाय बाय।